हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पूरी मस्ती में खेल कूद रहे हैं या पढ़ाई भी हो रही है। मुझे पूरा भरोसा है आप पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आपको समझाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आप इतने मैच्योर हो, कई दफा तो आपसे मुझे सीखने को मिलता है। इसलिए मैं कोई कारण ही नहीं बनता है कि मैं ये भरोसा करूंगा आप पढ़ ही नहीं रहे हो। खूब अच्छा मौका मिला है। मैं बार बार कहता हूँ, जब आप यहाँ रहते हो तो कई दफ़ा आपके समय की बर्बादी भी होती है। साइकिल लेके कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें समटाइम्स द होल प्रोसेस बिकम्स अ वेस्टेज फॉर दोज चिल्ड्रन, दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो वैसे बच्चों के लिए, वैसे छात्रों के लिए जो थोड़ा अपने से भी कुछ कर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा ही मैंने हमने कहा ना कि कई दफा निगेटिव में पॉजिटिव और कई दफा पॉजिटिव में भी निगेटिव आ जाती है। तो ये जो निगेटिव दौर है, इसमें हम लोग कुछ पॉजिटिव को ढूंढेंगे और ये एक बड़ा बेहतरीन मौका है कि आपको खुद को जांचने के मेरे में क्या क्षमता है। अभी तक तो आप अपनी क्षमता को दूसरों को जाकर के दिखाते थे, मुझे आके दिखाते थे और किसी टीचर को जाकर के दिखाते थे। अभी आप खुद को ये जांच सकते हो कि जैसे अभी हमने पिछली के 2 लेक्चर्स में लॉस्ट स्प्रिंग को समझा है, तो अब जो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो उसमें आप खुद भी अपने आप को कसो कसौटी पर कि अगर यही क्वेश्चन मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखता, सर ने तो ऐसे लिखा है। और दूसरी दिक्कत जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदी वर्जन तो नोट्स में है, यद्यपि इंतजार में मैं ये था कि शायद लॉकडाउन रिमूव किया जाए और हम लोग एक जगह हो जाएं, लेकिन लगता है कि ये प्रोसेस कुछ और लंबा चलने वाला है। तो अब धीरे धीरे पीडीएफ के थ्रू आपके नोट्स को भी दिया जाएगा ताकि उसकी हिंदी भी आपको मिलते रहे। अगले सप्ताह से संभवतः ये शुरू हो जाएगा। तो यू हैव टू बी अपडेटेड। और हमेशा मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपडेटेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कीजिए, लाइक डिसलाइक जो प्रोसीजर है यूट्यूब का वो सब फॉलो कीजिए और मेरी मदद कीजिए ये बताने में कि और बेहतर क्या हो सकता था। केवल थैंक्स सर कह देने से, अच्छा है सर कह देने से नहीं। आप इतने होनहार हो, इतने योग्य हो, और बातें लिख सकते हो और इंग्लिश में लिखो। मुझे तब खुशी होगी जब आप इन्हीं बातों को इंग्लिश में लिख करके मुझे बताओ, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो बीज बोया था वो बरगद का पेड़ बन गया। मैंने जो आपके पीछे मेहनत की थी वो शायद अब सफल हो रहा है। इसलिए इंग्लिश में अपनी बातों को मुझे लिख करके कमेंट में बताइए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इन प्रॉब्लम्स को आप ऐसे सॉल्व करो, सर आप ये कर देते तो शायद और बेहतर होता। तो ऑल दीज थिंग्स विल बिकम अ कैटलिस्ट फॉर मी टू, इट विल मोटिवेट मी टू डू समथिंग बेटर। एंड ऑल ऑफ यू आर होपफुल दैट I am not that kind of person who always look behind. I always look forward to help you. तो आपकी मदद करने के लिए, आपके अंदर की मैक्सिमम को निकालने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। मैंने ऐसा शायद कोई लेक्चर रहा होगा जिसमें ये ना कहा हो कि यू डू नॉट हैव टू रग, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोड्यूस, यू हैव टू शो दैट यू आर अ रियल यंग जनरेशन। सो कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतर करो। क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, आप उसको समझो और कुछ आधार अपना बनाओ कि हम अलग ढंग से इसको कैसे क्या कर सकते थे। खैर, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। हम हमेशा से कह रहे हैं कि हम लोगों का जो ये माध्यम है वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए बहुत बोलने के लिए हम लोगों के पास कुछ रह नहीं जाता। तो मेरी मजबूरी शायद आप समझते भी होंगे। तो चलिए सीधा हम लोग लास्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर पर आते हैं और समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर। लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना या खोजना। व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। पिछले लेक्चर्स में ग्लॉसरी दी गई है, कीवर्ड्स दिए गए, यानी हार्ड वर्ड्स दिया गया, सारा हार्ड वर्ड्स उसमें दिया हुआ है। व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। कूड़े के ढेर में साहब क्या खोज रहा है। एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन इसका, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। वो अभी कहाँ है और वो कहां से आया है। यानी 3 क्वेश्चन है। एक तो कचरे के ढेर में वो क्या ढूंढता है, दूसरा कि अभी मौजूदा समय में वो कहाँ है, और मूलतः वो कहाँ का रहने वाला था, कहां से आया। तो लेट अस फाइंड आवर आंसर।
साहब इज लुकिंग फॉर सम कॉइन्स एंड और नोट्स इन द गार्बेज डंप। कॉइन्स मतलब सिक्के होते हैं, गार्बेज यानी कचरे के ढेर में साहब कुछ सिक्के, 1-2 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का नोट, यहां तक ये सारी चीजों से गार्बेज में यानी कि कचरे के ढेर में मिल जाया करता था, और उन्हीं सब चीजों को वो ढूंढ रहा है। ही लिव्स एट सीमापुरी इन दिल्ली। वह दिल्ली के ही एक इलाके जिसका नाम क्या है, सीमापुरी, वहां रहता है अभी मौजूदा समय। लेकिन मूलतः वो वहां का रहने वाला नहीं है, जैसे आपने कहानी में ही सुन लिया है। वो मूलतः कहां का रहने वाला है, बांग्लादेश, ढाका का। His family has come from ढाका, बांग्लादेश। उसका जो परिवार है वो बांग्लादेश के ढाका से आया हुआ है। क्लियर है पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर। एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होती है, व्याख्या, यानी कि लेखिका क्या व्याख्या देती है, क्या तर्क देती है, क्या फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जूते चप्पल ना पहनने का कारण क्या बताती है लेखिका, यानी लेखिका के हिसाब से वो क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से साहब या साहब जैसे अन्य दूसरे बच्चे के पैर में ना तो जूते थे ना चप्पल थे। तो देखते हैं क्या है जवाब इसका। द ऑथर नोस, लेखिका जानती है, दैट द इंडियंस लिव विद एंड फॉर देयर सेल्फ प्राइड। Try to recognize this sentence and try to find out the meaning of this sentence. Indians live with and for. लेखिका जानती हैं कि भारतीय रहते हैं, जीते हैं, किसके साथ, live with and for their self pride। यहाँ ब्रैकेट में सेल्फ प्राइड का मीनिंग दिया हुआ स्वाभिमान, यानी भारतीय लोग अपने स्वाभिमान के साथ और स्वाभिमान के लिए जीते हैं। लेखिका ये बात जानती है। Hence मतलब आप जानते हो अतः होता है, द पीपुल कैन नॉट इजिली एक्सेप्ट। अतः लोग आसानी से स्वीकार ही नहीं कर सकते हैं कि दैट दे डू नॉट वेयर फुटवेयर, वे लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू देयर पॉवर्टी, यानी कि अपनी गरीबी की वजह से जूते चप्पल नहीं पहनते। ये बात लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते, यद्यपि ये सही बात है कि ये लोग इतने गरीब हैं कि इन्हें पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं मिलते, लेकिन इस बात को ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और इसकी वजह क्या है, जैसा लेखिका कहती है, उनका स्वाभिमान, ये भारतीयों की सुंदरता है, ये खूबी है। दे ऑफर एन एक्सक्यूज। एक्सक्यूज को हिंदी में बहाना भी हम लोग कहते हैं। वे लोग इसके पीछे एक बहाना देते हैं, यानी ये गरीब लोग क्या बहाना देते हैं, दैट नॉट वेयरिंग फुटवेयर इज नॉट देयर कंपल्सन। जूते चप्पल नहीं पहनना उनकी कंपल्सन नहीं है, कंपल्सन मतलब मजबूरी नहीं है, बट द पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन। हार्ड वर्ड में आपने लिखा है, हम बार बार करें, पीछे के लेक्चर को देखिए, सारा ग्लॉसरी दिया हुआ है। तो फुटवेयर इज नॉट देयर कंपल्सन बट द पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन। वे लोग, ये जो गरीब लोग हैं, जब लेखिका ने इन लोगों से पूछा भैया आप लोग क्यों जूते चप्पल नहीं पहनते हो, तो उन्होंने क्या तर्क दिया कि चूंकि ये हमारे इलाके की एक परंपरा है। परंपरा तो आप समझते हो, जो कि 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी कई पीढ़ियों से जो पूरे समाज जिस चीज को फॉलो करता है उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं और हिंदी में परंपरा कहते हैं। तो ये गरीब लोग मुझे बहाना देते थे कि चूंकि हमारे समाज की परंपरा है इसलिए हम लोग जूते चप्पल नहीं पहनते। तो ये तो जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन है, इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश है। क्या साहब वाकई खुश था चाय की दुकान पर काम करते हुए? अगर हाँ तो वो भी तर्क के साथ बताइए, अगर ना तो वो भी तर्क के साथ बताइए। तो देखते हैं हम लोगों का क्या जवाब है। नो, साहब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नहीं, साहब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश नहीं है। When he was a rat picker, you may have been remembering this fact. I have made you write the meaning of rat picker. Rat picker मतलब कचरा चुनने वाला। तो when he was a rat picker, जब वह क्या था, एक कचरा चुनने वाला था,
देन ही लिव्ड विद हिज सेल्फ प्राइड, तब वह अपने सेल्फ प्राइड, यानी पहले ही आपने सुना इस वर्ड को, स्वाभिमान, तब वो कैसे जीता था? स्वाभिमान से जीता था। और कैसे? एंड फ्रीडम, यानी वह पहले स्वाभिमान और आजादी से जीता था। कब की ये बात है? जब वह एक कचरा चुनने वाला था। बट नाउ व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, अब जबकि वह कहाँ काम कर रहा है? चाय की दुकान पर। कितना मिल रहा है उसको? 800 रुपया और 3 टाइम का खाना। व्हाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल ही हैज लॉस्ट, उसने खो दिया है। फिर से इस सेंटेंस को एक बार देखते हैं। बट नाउ, परंतु अब, while working at the tea stall, कहां पर काम करते हुए? चाय की दुकान पर काम करते हुए क्या हो गया? He has lost both, उसने दोनों चीजें खो दी हैं। क्या खो दी हैं? सेल्फ प्राइड एंड फ्रीडम। अब उसने अपना स्वाभिमान भी खो दिया है और अपनी आजादी भी खो दी है। और कोई व्यक्ति जिसने अपना स्वाभिमान और अपनी आजादी खो दी है, वो व्यक्ति कभी खुश रह ही नहीं सकता है। स्वाभाविक रूप से चाय की दुकान पर काम करते हुए साहब भी खुश नहीं था। अगला देखते हैं। इन विच कंडीशन डू द पीपुल ऑफ सीमापुरी हैव टू लिव, आपसे क्वेश्चन किया गया है कि सीमापुरी के लोगों को कैसी स्थिति में रहना पड़ता है, यानी कैसी जिंदगी उन्हें जीनी पड़ती है। याद है? कहानी भूल गए या याद है? कहानी में मैंने आपको बताया था एक समय कि साहब और साहब जैसे बहुत सारे लोग कहाँ रहते हैं? सीमापुरी में। और उसी सीमापुरी के बारे में यहाँ क्वेश्चन आपसे किया गया कि वहां के लोग कैसे रहते हैं। दे लिव इन वेरी मिजरेबल कंडीशन। मिजरेबल को हिंदी में हम लोग दयनीय कहते हैं, दुखद कहते हैं। तो ये लोग कैसी स्थिति में रहते हैं? दे लिव इन वेरी मिजरेबल कंडीशन, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं। देयर हाउसेस आर ऑफ मड, उनके जो मकान हैं, घर हैं, वो मिट्टी के हैं। मड मतलब कीचड़ होता है, वो गारा से जो बनाते हैं मकान, उसी को मिट्टी का मकान कहा जाता है। तो देयर हाउसेस आर ऑफ मड एंड द रूफ्स आर ऑफ टिन, यानी मकान मिट्टी का है और उस मकान के ऊपर का जो छत है वो टिन का बना हुआ है। देयर इज नो ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम मतलब होता है नाली की व्यवस्था, यानी पानी कैसे बहाव हो, गंदगी कैसे दूर हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। दे डू नॉट गेट फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें पीने को स्वच्छ जल भी नहीं मिलता है। यानी कि ये लोग इतने दयनीय स्थिति में रहते हैं कि इन लोगों को ना तो पीने का साफ पानी मिलता है, ना ही नाली की व्यवस्था है, मकान भी जैसा तैसा आंधी तूफान में टिकने वाला नहीं। अगला है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर को कौन सी चीज प्रसिद्ध बनाती है? तो देखते हैं क्या है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपने चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ज्यादातर जो परिवार है वो कैसे हैं? आर इन्वॉल्व इन दिस इंडस्ट्री, इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, संलिप्त होना। ज्यादातर परिवार क्या है कि फिरोजाबाद में ज्यादातर परिवार चूड़ी उद्योग में काम करते हैं। फिरोजाबाद प्रोड्यूसेस 70% ऑफ बैंगल्स इन इंडिया, फिरोजाबाद पूरे भारत में 70% बैंगल्स यानी चूड़ी का निर्माण करता है, उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर को हिंदी में कहते हैं साजिश रचना, षड्यंत्र करना। व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, वो कौन कौन सी ताकतें हैं जो फिरोजाबाद के गरीब लोगों को क्या करने के लिए मजबूर कर देती हैं? गरीबी में रहने के लिए मजबूर है। जो फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोग हैं वो तो गरीब है, तो उनको कभी गरीबी से मुक्ति ही नहीं लेने देते। तो वो कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? देखते हैं कौन कौन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपुल इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में 2 तरह के लोग हैं। तो वो 2 तरह के लोग कौन है? वन द एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना, वन द एक्सप्लॉइटेड,
एक जो शोषित है यानी जिसका शोषण किया गया, यानी कि कौन, फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले वर्कर्स। वन द एक्सप्लॉइटेड, एक जिसका शोषण किया गया है, एंड द अदर द एक्सप्लॉइटर्स। एक्सप्लॉइटर मतलब शोषक, यानी जो दूसरे का शोषण करे वो एक्सप्लॉइटर, और जिसका शोषण हो उसको एक्सप्लॉइटेड कहते हैं। तो वन द एक्सप्लॉइटेड एंड द अदर द एक्सप्लॉइटर्स, एक जो शोषण किया गया है जिनका, और दूसरा जो जिन्होंने शोषण किया है। ये दो तरह के लोग फिरोजाबाद में हैं। तो वो पहले हम लोग जाने कि शोषक कौन है, यानी जिन्होंने शोषण किया वो लोग कौन है, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स को हिंदी में हम लोग महाजन कहते हैं, जो सूद पर पैसा लगाते हैं। 2000 रुपया आपको दिया, उसका इंटरेस्ट जोड़ जोड़ करके वो 2000 50,000 हो गया बाद में, तो महाजन हो गया। बिचौल या दलाल लोग जो कि चूड़ी निर्माताओं से ये चीजें लेकर के, चूड़ी लेकर के थोक विक्रेताओं को देते थे, 10 रुपये में लेते थे, 50 में बेचते थे, 40 को डका जाते थे। उसके बाद पुलिस वाले, ये लोग कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले यानी वकील साहब, ये लोग। और कौन, लास्ट में कौन, एंड द पॉलिटिशियंस। याद होगा हमने क्लास के दरमियान लेक्चर में ही आपसे कहा था कि their uniform might be different, but their motto is only one. And what is that? Their only motto is that they want to exploit maximum out of these poor people. ये इन गरीब लोगों से मैक्सिमम क्या कर लेना चाहते हैं, निचोड़ लेना चाहते हैं। ये गिद्धों के तरह हैं जो इनके मांस पर जिंदा रहते हैं। और ये कौन कौन लोग हैं, कौन कौन है जिनको हमने गिद्ध कहा है, वल्चर्स कहा है? ये लोग हैं महाजन, बिचौलिया, पुलिस वाला, वकील साहब लोग, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले, एंड द पॉलिटिशियंस, नेताजी, राजनेता। ये लोग ऑलवेज कॉन्स्पायर, मैंने पहले कहा कॉन्स्पायर मतलब होता है षड्यंत्र रचना या साजिश करना। ये लोग हमेशा साजिश करते हैं टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। पॉवर्टी को हिंदी में गरीबी कहा जाता है। तो यही लोग साजिश करते हैं, जो क्या करने को, इन गरीब लोगों को, जो वर्कर्स हैं, बेंगल मेकर्स हैं, उन लोगों को कहाँ रखने के लिए, गरीबी में रखने के लिए। दे एक्सप्लॉइट दीज पुअर पीपुल। एक्सप्लॉइट बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे, शोषण करना। वे लोग इन गरीब लोगों का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। लॉन्ग आंसर है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन वर्किंग इन द बेंगल इंडस्ट्री। चूड़ी उद्योग में काम करने वाले अन्य दूसरे बच्चों से मुकेश कैसे भिन्न है, कैसे अलग है। ये दूसरा है, व्हाई इज द ऑथर ऑप्टिमिस्टिक। इस वर्ड को देख लेंगे। ऑप्टिमिस्टिक को हिंदी में हम लोग आशान्वित कहते हैं, होपफुल, यानी भरपूर आशा होना। तो लेखिका को बहुत ज्यादा आशा क्यों है, किससे, अबाउट हिज फ्यूचर, यानी मुकेश को देखती हैं और उसके भविष्य को लेकर के लेखिका बहुत ज्यादा आशान्वित हो जाती है, खुश हो जाती है। ऐसा क्यों? तो फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लें कि मुकेश अन्य बच्चों से भिन्न कैसे, ये जवाब आपको देना है। दूसरा जवाब आपको देना है कि लेखिका मुकेश को देखकर जो खुश और बड़ी आशान्वित है, क्यों? मुकेश फैमिली वर्क्स इन द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। मुकेश का परिवार बेंगल इंडस्ट्री में, बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री यानी चूड़ी उद्योग में काम करता है। द बेंगल मेकर्स हैव टू वर्क। हैव टू का प्रयोग आपने कई दफा सुना है क्लास में, पढ़ता है, पढ़ते हैं, ना है, ने है। द बेंगल मेकर्स हैव टू वर्क। चूड़ी उद्योग में काम करने वालों को काम करना पड़ता है। कैसे? इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में। दे हैव टू वर्क इन स्मॉल रूम्स। उन्हें छोटे छोटे से कमरे में काम करना पड़ता है। एट वेरी हाई टेम्परेचर, काफी उच्च तापक्रम में, ना तो हवा है ना रोशनी है सही ढंग का। एंड एट डिम लाइट, डिम लाइट यानी धुंधले प्रकाश में। यानी इन बच्चों को, इन लाचार बूढ़ों को कैसे काम करना पड़ता है, छोटे छोटे कमरे में, मध्यम प्रकाश में, काफी उच्च तापक्रम पर। दे हैव टू वर्क डॉन टू डस्क। इसको देखेंगे, डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। उन लोगों को कब से कब तक, सुबह से, यानी उनके जीवन में कभी आराम नहीं है। शरीर भी थक जाता है, दिमाग भी थक जाता है। येट
दे कैनॉट मैनेज 2 टाइम्स मील, येट को हिंदी में हम लोग फिर भी कहते हैं, फिर भी वो 2 वक्त का खाना नहीं जुटा सकते हैं इतनी मेहनत के बावजूद। मैनी पीपुल एक्सप्लॉइट देम, बहुत सारे लोग हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने पहले भी किया है, चाहे महाजन हो, बिचौलिए हो, पुलिस वाले हो। मैनी पीपुल एक्सप्लॉइट देम, बहुत सारे लोग उनका शोषण करते हैं, बट दे कैन नॉट अपोज दिस इनजस्टिस। अपोज की हिंदी होती है विरोध करना, और इनजस्टिस का मतलब क्या होता है? अन्याय। वे लोग इस अन्याय का विरोध नहीं कर पाते हैं। बट मुकेश इज डिफरेंट, लेकिन मुकेश क्या है? भिन्न है, अलग है। ही इज डेयरिंग, डेयरिंग को हम लोग हिंदी में साहसी कहते हैं, वो बड़ा ही साहसी है, बड़ा हिम्मती है। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, वह कुछ अलग करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अब वो बैंगल मेकर नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि इससे भारी नुकसान है, वह कभी भी जिंदगी में और बेहतर नहीं कर पाएगा। ही इज वेरी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड को हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञ, यानी उसके अंदर में बड़ी दृढ़ता है कि जो ठान लेता है वो कर लेता है। ही इज वेरी डिटरमाइंड, वो बहुत ही दृढ़ है। देयरफॉर, इसलिए द ऑथर इज वेरी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक, लेखिका काफी खुश और काफी आशान्वित है टू सी हिम। किसको देख करके? मुकेश को देख करके लेखिका बहुत ही खुश है, क्योंकि मुकेश अन्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न है। That's all my students. I hope you would have enjoyed this lecture, and keep going on and work and only work. You will have to move up, and as I always tell you, you will have to pull up your socks. Be ready and do hard work. Thanks again.